Hello dear students. Today we are going to discuss our next method of goodwill is super profit method. एवरेज प्रॉफिट मेथड देखने के बाद जो हमारी नेक्स्ट मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। आइए देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड सबसे पहले हम देखेंगे सुपर प्रॉफिट क्या होता है। सुपर प्रॉफिट होता है एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। जो भी आपका वास्तविक प्रॉफिट आपको हो रहा है वो नॉर्मल प्रॉफिट से जितना भी ज्यादा होगा वो ही आपका सुपर प्रॉफिट होगा। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल या फिर एवरेज प्रॉफिट। समटाइम्स क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन होता है तो आप एवरेज भी ले सकते हैं माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट में से अगर आप माइनस करोगे नॉर्मल प्रॉफिट को तो आपका सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस रेट। इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट मींस व्हाट? आपने जो भी बिजनेस में कैपिटल को इन्वेस्ट किया है उस कैपिटल से आप कितना रेट यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इतना तो उस बिजनेस से मिलेगा ही मिलेगा। तो इट इज अ मिनिमम प्रॉफिट जो आप क्या करते हो जनरली एक्सपेक्ट करते हो अपने बिजनेस से। कैपिटल एम्प्लॉयड जितना कैपिटल लगाया है और आप कितना यहाँ पर नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हो कि इतना मिलेगा ही मिलेगा आपको, ये होता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट हमने बता दिया है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थे आपके फॉर्मूले सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल कैलकुलेट करने का। अब हम इसका एक एग्जांपल लेंगे इस कांसेप्ट को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आइए देखते हैं एग्जांपल ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आइए देखते हैं एग्जांपल ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। Your example is capital employed in the business is rupees 50,000, actual profit rupees 16,000, normal rate 15%. Goodwill is to be valued 4 years purchase of super profit. Goodwill is to be valued 4 years purchase. आपको number of year purchase कितना गिवन है? 4 years को purchase of super profit. Super profit का 4 years को purchase के हिसाब से यहाँ पर goodwill कैलकुलेट होगी। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है। सबसे पहले हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस करेंगे इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट। बट यहां पर क्वेश्चन में हमें एक्चुअल प्रॉफिट तो गिवन है 16,000 बट नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट। यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है क्वेश्चन में आपको गिवन है 50,000 मल्टीप्लाई रेट कितना दे रखा है 15%। तो 15/100 20 से 20 कैंसिल करते हैं 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो 15 5 से होता है 75 और 00 तो ये आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट 7500। अब यहां पर हम फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट आपको गिवन है 16,000 एंड माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर आएगा 7,500। तो आपका सुपर प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। 10 में से 5 गए यहाँ पर 5, यहाँ बचा 5 तो ये हो गया 15 में से 7 गए तो 8। आपका यहाँ पर सुपर प्रॉफिट आ गया 8,500। अब गुडविल का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स परचेज को हमने शॉर्ट में लिखा है नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट हुआ 8,500 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है क्वेश्चन में आपको गिवन है 4। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया आपका आंसर 34,000 मींस बिजनेस की गुडविल कितनी होगी 34,000। लेट मी टेक another practical of
ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। हम अगला प्रैक्टिकल लेते हैं जो कि आपकी बुक टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 26 है, पेज नंबर 3.32 पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है। क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। अ पार्टनरशिप फर्म earned a net profit during the last 3 years ended 31st March as follows: 2017 rupees 17,000, 2018 rupees 20,000, 2019 rupees 23,000. The capital invested in the firm throughout the above mentioned period has been rupees 80,000. Having regard to the risk involved, 15% is considered to be a fair return on the capital. Calculate value of goodwill on the basis of 2 years purchase of average super profit earned during the above mentioned 3 years. यहाँ पर आपको एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड बोला है। एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड मींस आपको एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको फॉर्मूले में एवरेज प्रॉफिट लेना पड़ेगा, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं लेना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हमने शॉर्ट में लिखा है। आपको 3 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है, 2017 का 17,000, 2018 का 20,000 एंड 2019 का 23,000। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में रुपीस 80,000, रेट गिवन है 15% एंड नंबर ऑफ ईयर परचेस गिवन है 2 इयर्स। कौन सी मेथड फॉलो करना है? सुपर प्रॉफिट मेथड। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट का? सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू, फॉर्मूले में यहाँ पर हम एवरेज प्रॉफिट लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में एवरेज सुपर प्रॉफिट बोला है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपके पास दोनों ही प्रॉफिट गिवन नहीं है, एवरेज प्रॉफिट भी नहीं है और नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना है यहाँ पर? 20,000 है, 23,000 एंड 17,000। तो सबसे पहले 23,000 प्लस 17,000 कितना होता है? 40,000 एंड प्लस 20,000, ये हो गया आपका 60,000। नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं? 3। कैंसिल करते हैं तो ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट 20,000। अब हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट। रेट कितना है? 15%। यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं 20 से 20 15 से कितना होता है? 120 और यहाँ पर कितने जीरो है? 20 है। तो ये आ गया आपका 12,000 नॉर्मल प्रॉफिट। अब अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पहले लगा चुके हैं। क्या है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है आपका? 12,000। तो ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट रुपीस 8,000। अब सुपर प्रॉफिट आ गया तो हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट आपके पास आ गया है 8,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है क्वेश्चन में? 2 इयर्स बोला है तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 2 से होता है 16, ये हो गया आपका 16,000 गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये थे आपके प्रैक्टिकल सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल कैलकुलेट करने के। अब हम अपने नेक्स्ट मेथड देखेंगे, और लास्ट थर्ड मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड। उस मेथड के थ्रू गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं अब हम ये देखेंगे। आइए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, थर्ड मेथड है हमारी यहाँ पर कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू गुडविल कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के थ्रू और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के थ्रू। सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के थ्रू कैसे यहाँ पर गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म
माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को यहाँ पर नेट एसेट्स भी बोलते हैं। क्या फॉर्मूला एक बार और देखते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है क्वेश्चन में गिवन होगी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म किसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करने का यहाँ पर फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट इनटू 100। क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट इनटू 100। सेकंड देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के थ्रू हम कैसे यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है गुडविल कैलकुलेट करने का, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट इनटू 100। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लेते हैं तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में क्या रखते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड करते हैं गुडविल कैलकुलेट के लिए। जबकि यहाँ पर सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं तो यहाँ पर गुडविल डायरेक्टली कैलकुलेट होती है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट इनटू 100। अब हम कैपिटलाइजेशन मेथड के प्रैक्टिकल्स देखेंगे इस कंसेप्ट को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। आइए देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है गुडविल कैलकुलेट करने का अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के थ्रू गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं एग्जांपल। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 1 लाख रुपीस, नॉर्मल रेट गिवन है 10%, नेट एसेट्स जिसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, ये गिवन है 8,20,000। अब यहाँ पर आपको गुडविल कैलकुलेट करना है किसके अकॉर्डिंग, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के थ्रू। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस मेथड के थ्रू। क्या फॉर्मूला होता है गुडविल का, यहाँ पर गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स की जगह हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते हैं, बट क्वेश्चन में यहाँ पर नेट एसेट्स की वजह से नेट एसेट्स लिखेंगे। अब हमें चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कैसे कैलकुलेट होती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट अपॉन रेट इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको गिवन है 1 लाख रुपीस अपॉन रेट यहाँ पर गिवन है 10% मल्टीप्लाई 100। तो ये यहाँ पर आ गई आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू 10 लाख रुपीस। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई माइनस नेट एसेट्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट कर देते हैं। गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई आपके पास, कैलकुलेट होगी 10 लाख रुपीस, माइनस करेंगे नेट एसेट्स क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 8,20,000। 10 लाख में से माइनस करेंगे 8,20,000, तो ये आ गया आपका 1,60,000 वैल्यू ऑफ गुडविल। आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के थ्रू गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के थ्रू गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया है एवरेज प्रॉफिट, आपको क्वेश्चन में गिवन है 40,000, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर गिवन है आपको 1,50,000, नॉर्मल रेट यहाँ पर गिवन है 20%। गुडविल आपको कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब यहाँ पर हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम गुडविल का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। गुडविल यहाँ पर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट अपॉन रेट मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पर हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, तो सुपर प्रॉफिट
का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू, क्वेश्चन में हमको एवरेज प्रॉफिट गिवन है तो हम एवरेज लिखेंगे, एक्चुअल नहीं लिखेंगे। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में हमें गिवन है कितना है, ₹40,000। अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हम रफली कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 1,50,000 मल्टीप्लाई रेट कितना गिवन है, 20%, 20/100। सॉल्व करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 2 से कितना होता है 30। ये आ गया 30,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। पुट करते हैं फॉर्मूले में वैल्यू ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 30,000। तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा हमारा, 40 माइनस 30, ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट 10,000। अब गुडविल के फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। गुडविल इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था, सुपर प्रॉफिट अपॉन रेट इनटू 100। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया हमारा 10,000, रेट कितना गिवन है 20% अपॉन 20 इनटू 100। सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो 20 5 से क्या होता है 100 होता है, एंड 2 0 एंड 500 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया हमारा 50,000 गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देख लीजिए आप एंड नोट कर लीजिए। तो ये थी हमारी मेथड्स ऑफ गुडविल। यहाँ पर हमारी गुडविल की सारी मेथड्स कंप्लीट हो चुकी है। अब इन सारी मेथड्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।